हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय अमन। आज हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम सीखेंगे कि रूट्स के ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं। तो रूट्स के ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको एक ट्रिक समझनी पड़ेगी और ये टॉपिक बहुत ही इजी है। इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक समझना पड़ेगा। रूट्स को हम तभी हल कर सकते हैं जब उनके रेडिकेंड यानी कि रूट के अंदर की वैल्यू सेम होगी। रूट के बाहर से कोई मतलब नहीं। रूट के अंदर की वैल्यू अगर हमारी सेम है तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ। आइए, आपके सामने मैंने यहाँ पे चार एग्जांपल्स लिख रखे हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पे चार एग्जांपल्स लिख रखे हैं, जिसमें से पहला एग्जांपल हमारे सामने है कि √3 + √3। अब √3 + √3 को जब हमने ऐड किया तो 2√3 आया। बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो रूट की वैल्यू है इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ √3, ये अब बाहर 2 कैसे आ गया। तो हम समझते हैं कि √3 जो होता है ना, ये इसके आगे 1 मानते हैं और इसके आगे 1 मानते हैं अगर कोई भी नंबर नहीं है तब। जो रूट की वैल्यू होती है उसको हम वैसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं और जो रूट के बाहर की जो वैल्यू होती है उसको है ऐड करते हैं। तो 1 में और 1 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए इसका आंसर 2√3 है। सेम वही चीज हम जो है एग्जाम्पल नंबर 2 में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि रूट की जो वैल्यू है दोनों सेम है। तो रूट की जो वैल्यू है इसका हमको सब्ट्रैक्ट करना है। रूट की वैल्यू को ज्यों का त्यों लिख दिया और रूट के बाहर जो वैल्यू है उसको वो 5 है और -2। तो 5 में हम जो है 2 घटाएंगे तो 5 में 2 को हमने घटाया तो 3 आया। 5 में हमने 2 को घटाया तो 3 आया। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें हम देख सकते हैं इसके बाहर 2 लिखा है लेकिन इसके बाहर 1 ही है। तो हमको इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो √5 को हमने √5 में ऐड करके ज्यों का त्यों लिख दिया, लेकिन इसके जो बाहर वैल्यू लिखी हुई है उसमें हमने 1 और 2 को दोनों को ऐड किया तो 3 आया। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने देखा 15 है और √3 है और ये माइनस और ये 14 और √3। तो हम देख रहे हैं कि √3 और √3 को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, लेकिन 15 में हम 14 को घटाएंगे तो 15 में जब हम 14 को घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 इसके सामने आप लिख दो तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहते हैं कोई आपका गलत नहीं है। लेकिन एक बात और, अगर रूट के अंदर की वैल्यू अगर अलग अलग है, यानी कि रूट के अंदर का जो नंबर है वो अगर दोनों नंबर्स का सेम नहीं है तो हम उनका सब्ट्रैक्ट या ऐड डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि रूट का ऐड और सब्ट्रैक्ट कब नहीं करते हैं। तो रूट का ऐड और सब्ट्रैक्ट हम आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने √2 लिखा और दूसरा नंबर हमने यहाँ पे √3 लिखा। आप देख सकते हैं कि हमने आपको पहले ही बताया है कि रूट के जो रेडिकेंट है यानी कि नंबर अंदर का जो नंबर है वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, नहीं तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। इस चीज को हमको समझने के लिए जो है अभी हमने आपको एक रूल बताया था कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तभी हम उसका डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको इसको भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको ऐड जब करेंगे तो इसका सेम यही आंसर हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसका यही आंसर आएगा। कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर का जो नंबर है, अंदर का रेडिकेंट, वो दोनों नंबर सेम नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको ज्यों करते हुए वैसे ही लिख दिया। बच्चों से अधिकतर गलती हो जाती है कि हम जब बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि √2 में √3 को ऐड करने जाते हैं तो 2 और 3 को ऐड करके इसको √5 लिख सकते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू अलग है, इसलिए जो हम इस वैल्यू को सेम नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हमको ज्यों करते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और कई बार हम जो है रूट्स को सिंप्लीफाई करके भी लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं रूट्स को। तो आइए मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। मान लीजिए आपको √8 और में √2 को आपको ऐड करना है। तो √8 और √2 हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर हमने जैसा आपको बताया था कि रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा जो है ये √8 है, ये √2 है। तो रूट के अंदर की वैल्यू यानी कि इनके रेडिकेंड अलग अलग है, लेकिन कुछ कंडीशंस में हमको जो है
इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। रूट टू को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कभी किसी भी फैक्टर्स में नहीं टूटेगा, लेकिन रूट एट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि वो फैक्टर्स में टूटता है। तो रूट एट का जो सिंप्लीफाई फैक्टर आएगा वो टू रूट टू आएगा, और ये हमने रूट टू लिख दिया। जब टू रूट टू में हम रूट टू को ऐड करेंगे तो इसके आगे हम वन समझ लेते हैं। तो रूट और रूट की वैल्यू को हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया, लेकिन इसकी बाहर की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो टू में और वन ऐड किया तो ये थ्री आया। कुछ ऐसा ही होता है। एक एग्जांपल से हम आपको और समझाते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। एक वैल्यू हमने ली रूट 50 और दूसरी वैल्यू हमने लिया रूट टू रूट थ्री, कुछ ऐसा लिया। तो हम रूट 50 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। रूट 50 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो रूट फाइव रूट टू आएगा, और यहाँ टू रूट थ्री है। इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों के में हम देख रहे हैं कि दोनों के रेडिकेंट रूट टू ही है, और इसमें बाहर जो फाइव है ये माइनस टू है। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने फाइव में टू सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया थ्री रूट टू। तो इस प्रकार से हम सिंप्लीफाई करके भी जो है हम रूट्स को सॉल्व कर सकते। हाँ, एक बात आपको और याद रखनी है कि जब भी हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो रूट्स के रेडिकेंट की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो हम इनको जो है सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमको इसी तरह से करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप उनको सॉल्व करके उनका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन जो आपको मैं दे रहा हूँ वो यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन 5 रूट थ्री प्लस 6 रूट थ्री। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 7। और आपका तीसरा क्वेश्चन है 8 रूट 17 माइनस प्लस 6 रूट 17। ठीक, ये आपको मैंने 3 क्वेश्चन करने के लिए दिया है। आपको इनको सॉल्व करके इनका आंसर मुझे आपको कमेंट में बताना होगा, और अगर आपका आंसर सही होगा तो उसके कमेंट को मैं लाइक करूंगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आज हमने सीखा क्या। आज हमने ये सीखा कि रूट्स के ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो रूट्स के ऐड के बारे में मैंने आपको बता दिया, रूट्स के सब्ट्रैक्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और जो रूट्स के जो रेडिकेंट यानी कि रूट्स के अंदर जो नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। चौथी बात मैंने आपको बताई कि सिंप्लीफाई रूट्स को कभी हम सिंप्लीफाई करके करते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में आपको समझाया है। तो रूट्स को सिंप्लीफाई करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट के अंदर के रेडिकेंट दोनों सेम होने चाहिए। अगर रूट में यहाँ पर टू है तो यहाँ भी रूट में टू ही होगा, तभी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। ठीक, ऐसा ही हम जो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।